Social Science of Standard 6, Chapter number 9, The Earth, Our Habitat. लास्ट लेक्चर में हमने प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में रीडिंग किया था। अब हम अर्थ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अर्थ का शेप एक राउंड शेप है, राउंड नहीं, बिल्कुल उसका शेप एक राउंड ऑरेंज के जैसा है। ऑरेंज का जैसा इट मीन्स ऊपर से और नीचे से फ्लैट है थोड़ा सा, और जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है। तो ये मैंने यहाँ पर अर्थ के बारे में लिखा हुआ है। अब ऊपर से अर्थ का शेप कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको ये तो दिखाई नहीं देता कि अर्थ राउंड है ना। जैसे हम अगर कोई अर्थन पॉट ले, अर्थन पॉट सर्कुलर पूरा राउंड शेप होता है उसका, अर्थन पॉट का। अर्थन पॉट इट मीन्स मटका, पानी जिसमें भरा जाता है, उसको अगर ले हम तो वो पूरा शेप राउंड दिखता है। लेकिन अगर वो फूट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो एक छोटा पीस ले तो वो क्या हमको राउंड दिखता है, वो हमको स्क्वायर शेप में नहीं दिखता है। इसी टाइप से हम जहाँ पे अर्थ पर जहाँ पर रहते हैं वो हमारा एक स्मॉल पार्ट है, उसका पूरे अर्थ का एक स्मॉलर पार्ट है। तो अब यहाँ पर उसके बाद है हमारे पास पोल स्टार। पोल स्टार के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, किसी बड़ों के मुंह से स्टोरीज भी सुनी होगी। पोल स्टार किसको कहते हैं? जैसे हिंदी गुजराती में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। वो हमको स्काई में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आप अगर नाइट में या जो मून का राइजिंग टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप जाओ वहाँ पर, तो एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। सप्तऋषि के साथ उसकी पहचान कर सकते हैं हम। उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? सप्तऋषि से। सप्तऋषि क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। 7 स्टार्स है, उसमें से उसको सप्तऋषि कहा जाता है। उसमें 7 स्टार्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो होता है पोल स्टार। अब पोल स्टार किस यूज में आता है? जैसे आप दिन में डे टाइम पर आपको डायरेक्शन कैसे पता चलती है? बाय द सन। सन कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो सन ईस्ट डायरेक्शन में तो हमको सन को देखकर पता, दूसरी डायरेक्शंस का हमको पता चल जाता है कि सन ईस्ट में है तो उसके पीछे वेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इस टाइप से हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। लेकिन नाइट में हमारे पास सन नहीं होता है नाइट में। तो नाइट में जो डेजर्ट्स में लोग जाते हैं और सी में शिप्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर चारों तरफ उनको सारा वाटर ही वाटर दिखाई देता है, और डेजर्ट में सारे चारों तरफ उनको सैंड ही दिखाई देती है। तो उससे उनको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। तब वो लोग डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? पोल स्टार के थ्रू। तो पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। कौन से डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो उसके थ्रू जो भी डेजर्ट में ट्रैवलिंग करते हैं और जो शिप में सी में शिप में ट्रैवलिंग करते हैं, वो लोग डायरेक्शन का पता करते हैं पोल स्टार के थ्रू। देन हमारे पास होता है एक अर्थ। अर्थ का शेप इस टाइप से ये है, इसको बोलते हैं ग्लोब। पूरा राउंड शेप है, लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइप से टिल्ड है। ठीक है। अब ये यहाँ पर इमेजिनरी लाइन्स है, इसके थ्रू यहाँ पर आपको ये कुछ लाइंस दिख रही होगी। कुछ ऐसी लाइंस हैं, कुछ ये वर्टिकल लाइंस हैं। इन लाइंस को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, और ये जो इस टाइप की लाइन है उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड, एंड जो ये वर्टिकल लाइंस हैं उनको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड टोटल जो लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो टोटल लाइंस होती है वो 181 लाइंस होती है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है ये टोटल 360 लाइंस होती है। ये इमेजिनरी लाइंस है, ये हम सिर्फ ग्लोब पर देख सकते हैं, ये हमको अर्थ पर दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ हमने इमेज किया है। तो ये यहाँ से, ये इसका नॉर्थ पोल बोलेंगे हम इसको, और इसको बोलेंगे हम साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइंस इस टाइप से ये लैटिट्यूड्स की लाइंस हैं, और ये ईस्ट टू वेस्ट ये लाइंस, लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस है ये ईस्ट टू वेस्ट चलती रहती है ना। तो ये सारी लाइंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको ग्लोब के थ्रू एक्सप्लेन किया। ये जो लाइंस है ये आपको बुक में पिक्चर में भी दिखाई देगी, और ये बुक है, ये इस टाइप से थोड़ा सा टिल्ड है। पूरी तरीके से नॉर्थ और ये साउथ ब्लॉक है, लेकिन ये पूरा इस टाइप से टिल्ड है। ठीक है। अब हम आगे
इसके अलावा जो लाइंस होती है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपने समझा। देन latitudinal lines, the east-west circle connecting the places found on the earth in the northern or southern hemisphere at the equal distance from the equator are called latitudinal line। अब इक्वेटर किसको बोलेंगे? जैसा मैंने आपको ग्लोब में बताया, ग्लोब में ये जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इट मीन्स बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन के थ्रू नॉर्थर्न हेमिस्फेयर अलग हुआ एंड साउथर्न हेमिस्फेयर अलग हुआ। ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है, इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर के थ्रू ये जो हमने आगे इक्वल डिस्टेंस होती है, इन लाइंस को हम लेटिट्यूडनल लाइंस बोलते हैं। सेम इसी टाइप से लीनियर सर्कल। लीनियर सर्कल, अब अगर हम अर्थ के टू पार्ट्स करें बीच में से, तो ये जो सर्कल बना उसको बोलेंगे हम लीनियर सर्कल। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के थ्रू अलग अलग डिग्रीज होती है, तो ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी। Now we will study of a globe system. Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the Earth space. है ना, यहाँ पर एक horizontal line ड्रॉ की हुई है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। इक्वेटर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आपको, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड साउथर्न हेमिस्फेयर, है ना। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है उसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड ये वाला पार्ट है जो उसको बोलेंगे हम साउथर्न हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर ये इनके नंबर्स है, 23 डिग्री सेल्सियस पर है ये, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये भी नॉर्थ लेटीट्यूड या फिर हेमिस्फेयर बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर है 23.5 साउथर्न लेटीट्यूड है, 66.5 इज साउथर्न लेटीट्यूड। Thus the latitude in north are called northern latitude and those towards south are called southern latitude, जैसा मैंने भी आपको बताया। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो 23.5 है, तो ये इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो साउथर्न पार्ट है 23.5 साउथर्न लेटीट्यूड वाला बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Similarly, 66.5 latitude in the north of equator is called Arctic Circle। अब ये वाला जो है नॉर्थर्न लेटीट्यूड में 66.5 डिग्री, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, एंड साउथ लेटीट्यूड पर जो है इसको बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। अंडरस्टैंड? The speed of the sun between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south of equator is called solstice। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ सन को solstice। It takes 6 months for this speed of the sun. Earth is tilted at the corner of 23 degree point 5। अब 23.5 है तो इसको रीड कैसे करते हैं हम? 23 डिग्री पॉइंट 5 इट मीन्स 5 मिनट्स। यहाँ जैसा मैंने लिखा है, इसको भी वैसे ही रीड करेंगे हम 66 डिग्री एंड 5 मिनट्स। इसको हम ये अर्थ कितने पे टिल्ट है, जैसे मैंने आपको ग्लोब में बताया था, ये वाला ग्लोब में, तो ये इतना टिल्ट है, ऐसा झुका हुआ है, तो ये कितने डिग्री पर टिल्ट है? 23.5 डिग्री पर टिल्ट है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर देखिए, इसकी रेस, सन की रेस, ये जो ग्लोब का पार्ट है इस पे डायरेक्ट सीधी आती है सन की रेस। कौन से पार्ट पर आएगी? इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर इसकी स्ट्रेट लाइट्स आ रही है, स्ट्रेट रेज आ रही है सन की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा हॉट इलाका होता है, सबसे ज्यादा गर्म होता है। इस पार्ट को जो बोलेंगे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है उस पार्ट को बोलते हैं टॉरिड जोन। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि ये सारी इसकी सन की स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे इस स्ट्रेट रेस इसके ऊपर अर्थ के ऊपर पड़ती है। देन यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर इसकी कुछ स्लंटिंग लाइंस पड़ती है, कुछ तिरछी लाइन पड़ती है। तो इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती
कोल्ड भी नहीं होता है, ना ज़्यादा हॉट और ना ज़्यादा कोल्ड। तो इस जगह को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। जिस पार्ट को मैंने येलो लाइंस की है उस पार्ट को बोलते हैं टेम्परेट जोन। जो व्हाइट पार्ट है उसको बोलेंगे टॉरिड जोन। और सेम यहाँ पर बहुत कम रेस पड़ती है सन की, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, साउथर्न, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल और इस पार्ट को बोलेंगे हम साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर सबसे कम रेस पड़ती है, इसके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कोल्ड होता है, इसके लिए इसको अधिकतर यहाँ पर बर्फ जमा होती है, तो इसको फ्रिजिड जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्रिजिड जोन। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, ये आएगा हमारा फ्रिजिड जोन के अंदर। जिस टाइप से ये आपका ये फिगर बना हुआ है बुक में, ये आपको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना है CW के अंदर। थैंक यू।